ये इंटरनेट धीरे धराए रह जाएंगे, ये जहाज खड़े खड़े जरेंगे, उन पर कोई बैठनिया नहीं पाओगे, मर जाएगी हाहाकार करके दुनिया। ऐसे गंदे लोग में क्या ढूंढ रहे हैं हम? हमने खोजना चाहिए था परमात्मा, अब सामने रखा है भगवान का विधि, इसको स्वीकार करो और पार हो जाओ। अपने आत्माओं, हम उसी प्रसंग पर आते हैं जहां से शुरू हुआ था। अब आउट ऑफ सिलेबस पूरे विश्व में पढ़ाई जा रही है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस यानी सदग्रंथों के अनुसार जो ज्ञान है वो केवल सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारतवर्ष के अंदर है। और इसको आकर के ग्रहण करो, अविलंब पहुंचो। जितना देर हो रही है उतना ही आपका जीवन नष्ट हो रहा है। क्या भरोसा देही का, विनस जा छिन्माही, एक पल का भी विश्वास नहीं इस जीव का रहेगा या नहीं है शरीर। तो इसके रहते रहते हम जो कुछ कर लेंगे वो अपना होगा, नहीं तो काल का धोखा ही है। अब देखिएगा, अब दिखाते हैं और पढ़ाते हैं आपको सुनाते हैं। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। कहते हैं ऐसे कोई भक्त कहते हैं भाई अब गुरु को त्यागा नहीं करते पाप लगेगा। ये गुरु है, गुरु को तो नहीं त्यागना चाहिए, पर ये गुरु नहीं है, ये तो नकली सांग है, झूठे नाम, झूठा ज्ञान। फिर क्या कि गुरु, इनको त्याग देने से आपका हित होगा। परमात्मा कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को तजत ना कीजिए वार, इसको तजत यानी छोड़ने में देर ना करे, इसको तुरंत त्याग देना चाहिए। और गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर साहिब से प्राप्त ज्ञान के आधार से क्या कहा है कि झूठे गुरु का लीतर लावे। जो ऐसा जुल्म कर रहे हैं, मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्या बताते हैं, झूठे गुरु का लीतर लावे। ये गुरुआ सब अंधे, गुरुआ के सिर मार पड़ेगी, पैंडा कदे ना छूटे, गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो और गर्ते काट घसीटो, और इसके मारे पाप नहीं है, इसको निश्चय पीटो। अब यहां तक कहा है कि इस नालायक किसी गुरु ने जो तुम्हें बर्बाद करने जा रहा है उसके सिर पे फरुआ फोड़ो। वो फरुआ क्या होता है? ये पहले तो उसे गुरु आ करते हाथ में एक लोटा हालिया रखा करते जिसको ये करमंडल बोलते थे, और हाथ में एक फरुआ माने फोड़ी सी ले जाते थे वो साधना करने के लिए लठनों के। तो वो खोज का मारा उनका नकलिया के। कहते हैं गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो, गर्ते काट घसीटो, और इसके मारे पाप नहीं, इसके यानी इसको पीटे पाप नहीं, या को निश्चय पीटो, या गुरुआ के लीतर लाओ। ये गुरुआ सब अंधे, गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, बोर जड़े ना जाड़े। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, नहीं साध सतसंगा। पुनः तो महापुरुषों ने कितनी अनमोल वाणी बताई हमारे को कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे, जहां नहीं साध सत्संगा। जैसे भादुआ के अंदर, भादुआ महीना में बहुत जोर की वर्षा होती है और सभी दरिया बहुत विशाल रूप धारण करके चल पड़ती है, और उस समय कोई दरिया से पार जाना चाहता है और उसको कोई पार होने का साधन क्या बताता है कि भेड़ की पूंछ पकड़ ले और ये तुझे पार कर देगी। परमात्मा कहते हैं इस दो अक्षर के नाम न छोड़ के और इस आदि नाम सत्सार नाम, ये तीन मंत्र के जाप के अतिरिक्त सभी साधना ऐसी हैं जैसे भेड़ की पूंछ कोई पकड़ा रखी हो दरिया से पार होने के लिए,
अर्थात कभी नहीं हो सकता दोनों डूबे। तो ऐसे पंडित माने गुरु जी। गुरु कहो, पंडित कहो, विद्वान कहो, ये कोई ब्राह्मण जाति से संबंधित शब्द नहीं है। जैसे मेरे दादा गुरु जी गांव छावला, दिल्ली के अंदर नजफगढ़ के पास एक गांव है छावला, वहां के जाट थे, किसान थे। उन्होंने काशी विद्यापीठ से शिक्षा ग्रहण करने से वो पंडित चिदानंद कहलाने लगे। गांव गोपालपुर खरखोदा के पास, जिला सोनीपत, हरियाणा में उनका आश्रम बना हुआ। वहां लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम। उनको सब पंडित जी कहते थे। और मेरे गुरुदेव जी इस परंपरागत ब्राह्मण जाति से थे। गांव बड़ा पैंतावास, जिला भिवानी, दादरी के पास। वो कभी अपने आप को पंडित ब्राह्मण नहीं कहते थे, संत कहते थे। तो यहाँ उन गुरुओं के बारे में जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा ग्रहण की, लेकिन सदग्रंथों को नहीं समझे, उनके विषय में कहा है कि भेड़ पूछ को ये पंडित पकड़े। पंडित माने गुरु जी। और आप भी पकड़ रहे, औरों को भी यही पकड़ा रहे हैं कि ये भेड़ तुम्हें पार कर देगी दरिया से। उसके लिए तो नौका चाहिए और बढ़िया खेवट हो, एक्सपर्ट, तब पार कर सकता है। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा। गरीब दास वो भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। साध का सत्संग, परम संत का सत्संग नहीं मिला तो इस संसार रूपी समुद्र में डूब जाएंगे। मन मान सरोवर गंगरे, जहां से बिछड़ा तहां मिलाऊं। सुनो शब्द पर संगरे। अब क्या बताते आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा से परिचित होकर के, क्योंकि आदरणीय कबीर परमेश्वर जी बाबा जंदा के रूप में संत गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर को मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ दिया था। उसके बाद परमात्मा की आंखों देखी उस सतीथि को और उस ज्ञान को प्राप्त करके उन्हीं के दिए हुए ज्ञान को कैसे बोल रहे हैं। मन मान सरोवर गंगरे, जाका बिछुड़ा तहां मिलाऊं। सुनो सब पर संगरे। हम जो ज्ञान दे रहे हैं, हमारे इसको प्रसंग को सुनो। शब्द का अर्थ यहाँ नाम है। उस सच्चे नाम के प्रसंग को ध्यान से सुनो, जो हमारा तत्वदर्शी संत हमारा भेजा हुआ तुम्हें सुनाने आएगा। दैने गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे। कल बिस कुसमल मोच होत हैं, वह पल पल पर भी अंगरे। क्या बता रहे हैं कि दैने गंगा बाम में जमुना, दैने गंगा और बाम में जमुना, इला और पिंगला, और मध्य सरस्वती रंग रे। आगे सुषमना नाड़ी है। ये भेद है, गुप्त भेद, कोड वर्ण होते संतों के। दैने गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे। कल बिस कुसमल मोच होते हैं, वह पल पल पर भी अंगरे। कि जो तुम गंगा जमुना में नहा करके स्नान करके अपना मोक्ष समझते हो, ये यहाँ नहीं होगे। ये पाप कर्म का नाश। कल्बिस कुसमल यानी पाप, वो तो इस सांस उश्वास के मंत्र हैं। और उस सच्चे शब्द 3 अक्षर, जो 2 अक्षर तो सतनाम और तीसरा अवसार शब्द, इनके जाप से, ये तीनों मंत्रों के जाप से आपके पाप नाश होंगे। और पल पल पर भी अंगरे, वो तो पर भी लगती है वहां, कभी 12 वर्ष में, कोई 10 वर्ष में इतना आदमी मर ले। जैसे कोई कहे कि कुंभ के मेले में पर भी लगेगी, उसमें स्नान करने से मुक्ति होगी। वो आवे 6 साल में या 12 वर्ष में, अर्ध कुंभ या कुंभ, इतने क्या पता श्वास रहे या ना रहे। कहते हैं
मन मान सरोवर गंगरे, जहाँ का बिछड़ा ताहा मिलाऊं, सुनो शब्द प्रसंग रे। बेड पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वैभव जल डूबे, नहीं साध सत्संगा। जिनके पास संतों का सत्संग नहीं वो बहुत